आप लोग कभी भी कहीं से गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, या कभी एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आपके बॉडी के ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं। कभी हाथों पे आ जाते हैं, कभी पैरों पे आ जाते हैं, तो कभी चेहरे पर भी आ जाते हैं, और ये स्क्रैच कई दिन तक ठीक नहीं होते हैं। जो आपकी बॉडी के ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक खरीद के लेके आते हैं, महंगे महंगे क्रीम खरीद के लेके आते हैं। उसके बावजूद भी वो ठीक होने में बहुत समय लेते हैं, और ठीक होने के बाद उसके जो निशान है, जो स्पॉट है, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आज मैं आपको एक होम्यो ऐसा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं जो मैं हमेशा पेशेंट्स को देता हूं। उस घाव को, उस वुंड को नेचुरल तरीके से फास्ट हील कर देता है, और साथ ही साथ उसके जो निशान रह जाते हैं उसको भी वो धीरे धीरे ठीक कर देता है। तो आप इस सुपरफिशियल कट वुंड को ठीक करने के लिए इस कॉम्बो पैक को, इस कॉम्बिनेशन को कैसे तैयार करेंगे, मैं सारी जानकारी देने जा रहा हूं। इसको यूज करने वालों को कभी भी एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे लोग पूरी तरीके से आसानी से ठीक हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आजूराम गोयल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मेरी जो ये टिप्स है इतनी फायदेमंद है, इतनी बेहतरीन है, आप एक बार जरूर यूज करना, और इसके जो निशान है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। जानते हैं ऐसा क्या कॉम्बो पैक है, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा देता हूं। इसे डॉक्टर कभी नहीं बताते हैं, एक सिंपल हीलिंग ट्रिक्स है, लेकिन आप इसे जरूर फॉलो करें ताकि आपकी परेशानी ठीक हो जाए। आजमाया हुआ है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब बताता हूँ कैसे इस कॉम्बो पैक को आप तैयार करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, होम्योपैथी शॉप से दो दवा खरीद के लेके आए। नंबर 1 अर्निका का मदर टिंचर, और नंबर 2 कैलेंडुला का मदर टिंचर। ये दोनों मदर टिंचर मेरे हाथ में है, अर्निका का मदर टिंचर और कैलेंडुला का मदर टिंचर। अब मैंने कैसे तैयार किया मैं बता देता हूँ। मैंने 80 ml ग्लिसरीन ले लिया, और इसके अंदर मैंने कैप को खोल के इस ग्लिसरीन के अंदर मैंने अर्निका का मदर टिंचर मिला दिया 10 ml। अब इस ग्लिसरीन के अंदर पहले मैंने 10 ml मिला दिया अर्निका का मदर टिंचर, अब मैंने 10 ml मिला दिया कैलेंडुला का मदर टिंचर, दोनों को बराबर मात्रा में मिला दिया। तो मेरे पास हो गया 80 ml ग्लिसरीन, 10 ml अर्निका का मदर टिंचर, और 10 ml कैलेंडुला का मदर टिंचर। फिर इसके ऊपर मैंने कैप लगा दी। अब आपके पास एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब सारी चीजें मिक्स करने के बाद इस प्रकार इसके 5 स्टॉक अपनी हथेली पे लगाएंगे, तो आपके पास ये एक कॉम्बो पैक बन गया फास्ट हीलिंग के लिए। अब आपको करना क्या है, भगवान करे किसी के साथ परेशानी ना हो, लेकिन जब भी आपके साथ किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, कट हो जाता है, कोई सुपरफिशियल वुंड यानी कि हल्के हल्के कट हो जाते हैं या स्क्रैच हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में आप इसे अपने हथेली पे लेके इसको धीरे से जेंटली रब कर लेना है। अगर आप इसे लगातार 7 डेज तक अपनी स्किन के ऊपर इसे अप्लाई करेंगे, आपके शरीर के ऊपर कहीं पे भी, चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर जो भी स्क्रैच आए हैं, जो माइनर कट्स हो गए, वो पूरी तरीके से 7 डेज के अंदर हील हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी, आपको कभी भी एंटीबायोटिक नहीं खरीदनी पड़ेगी, और जो घाव है इस कॉम्बो पैक से, इस मिक्सर से ठीक हो जाएंगे। और साथ ही साथ ठीक होने के बाद में जो आपकी स्किन के ऊपर स्कार रह जाते हैं, निशान हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से नेचुरल हील हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और मेरी सेकंड रेमेडी जो रहेगी वो है अर्निका मोंटाना। आप होम्योपैथी शॉप से खरीद के लेके आए। जब भी आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या आप गिर जाते हैं, छिल जाते हैं, कट जाते हैं, ऐसी कंडीशन में आप इस दवा की 30 मिनट के अंतराल में 3 बार इसे आप सेवन कर लेंगे। आप अपनी जीभ पे डायरेक्टली 2 बूंद अपनी टंग पे टपका देंगे। हर 30 मिनट के अंतराल में 3 बार आप इसे पी के बंद कर लेंगे। 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, यानी कि 2 बूंद आप जीभ पे हर आधा घंटा के अंतराल में आप पी लेंगे, और पी के इसे आप बंद कर लेंगे। फिर आप वेट करेंगे, और लगाने वाली दवाई जब तक आप ठीक होंगे, जब तक आप इसे लगाते रहिए, ये सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी। 10% जो लोग रह जाते हैं, कोई अलग से कॉम्प्लिकेशन हो, तो अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। बाकी 90% लोगों की समस्या 1 वीक के अंदर ठीक हो जाएगी। ये सारी मेडिसिन आपको होम्योपैथी शॉप पे मिल जाएगी। इसके बारे में आपको किसी प्रकार का क्वेरिफिकेशन हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, उसका मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।